नमस्ते साथियों, इस क्लास के अंदर हम महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखेंगे जो राजस्थान की कोई भी भर्ती है, चाहे वो रीट मेंस है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, सीईटी एग्जाम है, वन रक्षक है, राजस्थान पुलिस है, बीएसटी है, कोई भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देख लेना। एक नंबर प्रश्न है, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। दोस्तों, राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? 1857 की क्रांति वो कहाँ से हुई थी? तो देखो, ब्यावर से, निशीराबाद से, नीमच से या खेरवाड़ा से। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी है ना दोस्तों? ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा? निशीराबाद से हुई थी। राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत हुई थी ये हुई थी निशीराबाद से। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, सन 1857 में विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी। दोस्तों, सन 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इस समय जो राजस्थान में जो सैनिक छावनियां थी ये कितनी थी? तो देखो, 4 थी, 5 थी, 6 थी या 7 थी। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा? 6 थी। कितनी थी दोस्तों? सैनिक छावनियां 6 थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है किलोमीटर में। देखो, अब आपको राजस्थान कुल क्षेत्रफल बताना है, किलोमीटर में बताना है। तो 1,32,139 वर्ग किलोमीटर, 2,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या 4,24,239 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी है ना? ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा? राजस्थान का जो क्षेत्रफल है किलोमीटर में वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर सी ना, सी है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा। हाँ, अगला प्रश्न क्या है, देखो, राजस्थान और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है। देखो, आपको ये बताना है कि राजस्थान और उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है ये कब होती है? तो 22 जून को, 22 सितंबर को, 21 दिसंबर को या 21 जून को। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा? 21 जून। कब होती है दोस्तों? 21 जून को होती है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, कर्क रेखा उत्तरी अयनात राजस्थान के खालिस्तान से गुजरती है। तो कहाँ से गुजरती है? देखो, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ से, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ से, प्रतापगढ़ व झालावाड़ से या डूंगरपुर या बांसवाड़ा से। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो कर्क रेखा गुजरती है ना, ये गुजरती है ऑप्शन नंबर डी है ना, डूंगरपुर व बांसवाड़ा से गुजरती है। राजस्थान का ये 2 जिले है, ये क्या अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। अब आपको बताना है जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है। तो देखो, 23°03 दक्षिण अक्षांश से 30°12 दक्षिण अक्षांश, 8°4 उत्तरी अक्षांश से 37°6 उत्तरी अक्षांश से, 23°03 उत्तरी अक्षांश से 30°12 उत्तरी अक्षांश, 69°30 पूरी देशांतर से, 78°17 पूरी देशांतर। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना 6 नंबर प्रश्न का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है ना, ये जो अक्षांशीय विस्तार है ना राजस्थान का वो है ऑप्शन नंबर सी वाला। देखो, 23°03 उत्तरी अक्षांश से 30°12 उत्तरी अक्षांश से। देखो, यहाँ पे मैं मैप तो नहीं है, उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है, ये मान लो मैप है। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो देखो यहाँ पे आएगा 23°03 उत्तरी अक्षांश से 30 यहाँ पे आएगा 30°12 उत्तरी अक्षांश से के मध्य स्थित। आपको बताना है अक्षांशीय विस्तार है राजस्थान का। देशांतरी विस्तार आपको कमेंट में बताना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, राजस्थान की स्थिति अक्षांश व देशांतर के अनुसार है। देखो, राजस्थान की जो स्थिति ये अक्षांश व देशांतर के अनुसार आपको बतानी है। तो उत्तरी पश्चिम गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी पश्चिम गोलार्ध या दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित ये है, अक्षांश व देशांतर के अनुसार है राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, अरावली व हाड़ौती पठार भारत के खालिस्तान हिस्सा है। देखो, अरावली व हाड़ौती पठार है ये भारत के खालिस्तान हिस्सा क्या है? देखो, भारत के उत्तर विशाल मैदान का है, थार के मरुस्थल का है, प्रायद्वीपीय पठार का है या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार का है। जो अरावली और हाड़ौती पठार है ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है या भाग है, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर सी है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो,
राजस्थान का निर्माण हुआ। दोस्तों जो राजस्थान का निर्माण हुआ था ये किससे हुआ था? देखो, गोंडवाना लैंड वेव 33 सागर से, अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड से, अंगारा लैंड व 33 सागर से, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए है ना, गोंडवाना लैंड व 33 सागर से राजस्थान का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान में मौठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? दोस्तों राजस्थान में मौठ द्वारा होने वाली जो वर्षा है ये किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? तो गेहूं के लिए, मक्का के लिए, चावल के लिए, बाजरा के लिए। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। दोस्तों क्या है? बाजरा के लिए। राजस्थान में जो मौठ है होने वाली जो वर्षा है ये किस फसल के वरदान मानी जाती है? सॉरी दोस्तों, बाजरा नहीं होगा, ये मानी जाती है गेहूं के लिए। अगर यहाँ पे चना आए ये भी आपको याद रखना, चना भी आ सकता है। मौठ वर्षा है ये गेहूं या चना इनके लिए क्या दोस्तों वरदान मानी जाती है, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 नंबर में ए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है? गेहूं के लिए। आप अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान की ऋतुओं से संबंधित असत्य कथन है। दोस्तों राजस्थान की ऋतुओं से संबंधित जो असत्य कथन है कौन से? देखो, मार्च से मध्य जून ग्रीष्म ऋतु है, मध्य जून से सितंबर वर्षा ऋतु है, अक्टूबर से फरवरी शीत ऋतु है, या दिसंबर से फरवरी मानसून प्रत्यावर्तन काल है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो, राजस्थान की ऋतुओं से संबंधित जो असत्य कथन है ना वो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिसंबर से फरवरी मानसून प्रत्यावर्तन काल, ये क्या दोस्तों गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछना है तो मतलब ये गलत है, तो ऑप्शन डी ही आपका सूत्र हो जाएगा। ये सभी सही है दोस्तों, इनको आप याद कर लेना। आप अगला प्रश्न क्या देखो, लू शब्द से तात्पर्य है। जो लू शब्द से तात्पर्य है ना, लू ये किससे है? देखो, थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं हैं, ग्रीष्म ऋतु में गर्म एवं शुष्क हवाएं हैं, थार जल धाराएं हैं, ये समगति से बाहर बहने वाली हवाएं हैं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु की गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं दोस्तों? जो चलती है ग्रीष्म ऋतु में उसको लू कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लू कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में जो अधिक ठंड पड़ने का जो प्रमुख कारण है ये क्या है? तो रेतीला धरातल होना, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी का होना, या अधिक वर्षा होना। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा? रेतीला धरातल होना। क्या दोस्तों? रेतीला धरातल होना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान में किस ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है? दोस्तों आपको ये बताना, राजस्थान में कौन सी ऋतु है जिसमें सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं? वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, या वर्षा ऋतु में? तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो होगा सब बी, ग्रीष्म ऋतु में चलती है। और ग्रीष्म ऋतु में क्या चलती है दोस्तों? लू चलती है। ये भी आपको याद रखना, मैंने पीछे पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वर्षा वार्षिक वर्षा वाला प्राप्त करता है? दोस्तों कौन सा जिला है जो न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो उदयपुर है, दौसा है, नागौर है, चित्तौड़गढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा? नागौर है। कौन सा दोस्तों? नागौर है। थोड़ी मिस्टेक हो गई है, नागौर होगा। तो क्या है दोस्तों? नागौर होगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाला जो विक्षोभ की उत्पत्ति होती है वो क्या होती है दोस्तों? देखो, भूमध्य सागर से, अरब सागर से, लाल सागर से, या बाल्टिक सागर से। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों भूमध्य सागर से। क्या दोस्तों? भूमध्य सागर से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, BWHW से अभिप्राय है। देखो दोस्तों, ये जो BWHW ये क्या है? एक शुष्क शीत ऋतु जलवायु है, या शुष्क उष्ण मृस्थलीय जलवायु है, या आर्द्र जलवायु है, या अति आर्द्र जलवायु है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। ये जो BWHW से अभिप्राय है ये क्या है? तो ये है दोस्तों शुष्क उष्ण मृस्थलीय जलवायु है। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो,
राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है? तो प्रशांत महासागर से, हिंद महासागर से, अटलांटिका महासागर से या आर्कटिक महासागर से। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाए तो हिंद महासागर से। कहाँ से? हिंद महासागर से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है? दोस्तों जो खारी नामक नदी है ये किस नदी तंत्र का भाग है? तो बनास केवल, ये लुनी एवं बनास दोनों की, चंबल केवल या लुनी केवल। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका सूत्र हो जाएगा लुनी एवं बनास दोनों की। तो आपका अगला प्रश्न क्या देखो, चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक था। दोस्तों चौहानों की जो रणथंभौर शाखा का जो प्रवर्तक ये कौन था? तो कृतिपाल है, हमीर है, गोविंदराज है, हरिराज है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोविंदराज। कौन है दोस्तों? गोविंदराज है। तो क्लास को जरूर लाइक करें। क्लास के अंत में आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है कि क्लास को जरूर लाइक करें। बस आपको क्लिक करना होता है। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। और क्या दोस्तों, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं आपको कैसी क्लास चाहिए, राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्नों की चाहिए या पूरी सारांश में चाहिए या प्रश्नों के साथ इनकी व्याख्या भी करें, कितने प्रश्नों की चाहिए आप हमें कमेंट भी करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।